रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ निसार गयासी और आज बात करेंगे हम सरकारी मुलाजमतों की और सरकारी मुलाजमीन की। इस हवाले से ये एक ख़बर भी है कि अब सरकारी मुलाजमतों का या रिवायती सरकारी मुलाजमतों का दौर गुज़रने वाला है, ख़त्म होने वाला है। या हम ये कह सकते हैं कि सरकारी मुलाजमीन को जो तहफ़्फ़ुज़ात हासिल थे, जो मराआत हासिल थी, वो अब सब ख़त्म होने वाली हैं और नए सिस्टम के तहत नई भर्तियां होंगी। पहले ही अगर हम देखें तो जो भर्तियां 2022 से हो रही हैं तो उसमें पेंशन इस्लाहात आ चुकी हैं और पेंशन और ग्रेजुएटी को ख़त्म करके अब हम देख रहे हैं कि एक CP फ़ंड, कंट्रीब्यूटरी फ़ंड एक कायम किया गया है। 10% मुलाजिम और 12% गवर्नमेंट की तरफ से उसमें जमा होते हैं। अब वो ये जो यकमुश्त एक रकम मिला करती थी वो तो कब की ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब ये एक इत्तला सामने आ रही है कि सूबे भर में भर्तियां अब लंप सम पैकेज पर होंगी। लंप सम पैकेज पे यानी एक पैकेज रखा जाएगा मुलाजमीन के लिए। इस सिलसिले में जो ख़बर सामने आई है उसके मुताबिक सूबाई हुकूमत ने इनकलाबी तब्दीली का फ़ैसला करते हुए लंप सम पैकेज के तहत भर्तियों की तजवीज़ को हतमी शक्ल दी है, जो आइंदा माली साल के बजट में शामिल की जाएगी। इस पॉलिसी का मकसद पेंशन और तनख्वाहों के बढ़ते बोझ से सूबे के ख़जाने को रिलीफ दिलाना है। ये भी बताया जाता है कि नई पॉलिसी के तहत भर्ती होने वाले मुलाजमीन को रिवायती सरकारी मराहत पेंशन या ग्रेजुएटी नहीं दी जाएगी, बल्कि इन्हें ग्रेड के मुताबिक मुकर्ररा माहाना पैकेज दिया जाएगा जो 50,000 से 2 लाख रुपए के दरमियान होगा। ज़राए के मुताबिक तमाम महकमों ने अपनी रिपोर्ट्स इरसाल कर दी हैं, जिनकी सिफारिशात की रोशनी में नया निज़ाम आइंदा बजट का हिस्सा बनाया जा रहा है। और इसी तरह की एक ख़बर अगर हम आपके साथ शेयर करें तो ग़ालिबन पंजाब हुकूमत ने भी एक फ़ैसला इसी तरह का कर लिया हुआ है और इसके मुताबिक पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018 को ख़त्म कर दिया गया है। अब से नई भर्तियां बेसिक पे स्केल की बजाय लंप सम पैकेज पर की जाएंगी। ये पंजाब की भी बात कर रहे हैं ताकि सरकारी ख़जाने पर पेंशन की मद में बोझ कम किया जा सके। ये और इस सिलसिले में वहाँ पे तो ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया गया है जो 31 अक्टूबर से नाफिजुल अमल हो गया है। अगर हम अपने सूबे की बात करें खैबर पख्तूनख्वा, जिसके वसाइल का दारोमदार मरकज़ पे है, सूबे के बजट का कम अज़ कम 92-93% मरकज़ से आता है। इस सूबे में सरकारी मुलाजमीन की तादाद इस वक्त तक कोई अंदाज़न 7 लाख के लगभग है और जिनकी तनख्वाहों का बिल सालाना 700 अरब रुपए बन रहा है। इसी तरह जो पेंशनर्स है सूबे के वो कोई 2 से 2.5 लाख के करीब हैं और इनका सालाना बिल 195 अरब रुपए के आसपास है। गोया ये 9-9.5 लाख लोगों पर गवर्नमेंट का तकरीबन 900 अरब रुपए सालाना ख़र्च हो रहा है। इसी सूबे की अगर हम बजट की बात करें या हम जिसको हम कह सकते हैं ADP तरक्याती बजट की बात करें, वो रवां साल ग़ालिबन यही 195-190 अरब के आसपास है। यानी सिर्फ जितना पेंशन हम दे रहे हैं, जितनी पेंशन दे रहे हैं उस जितना तो हम पूरे सूबे के आवाम पे ये रकम लगा रहे हैं और एक तरफ यही रकम 2.5 लाख लोगों पे लगाई जा रही है, जिस पे बहुत से हलकों ने का एतराज़ रहा है। इस सिलसिले में माजी में भी ये कहा जाता रहा है कि अब कुछ इस्लाहात होनी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि बल्कि ख़तरनाक बात जिसके मुतालिक अक्सर सूबाई हुकूमत की तरफ से इशारा किया जाता है, सूबाई हुकूमत के ज़राए के मुताबिक अगले 20 साल में पेंशनर्स की तादाद 7 लाख से लेकर 10 लाख तक हो जाएगी। अब फिर आप अंदाज़ा लगा सकें कि पेंशन का बिल कहाँ तक जा सकता है। सूबाई हुकूमत ने यही वजह है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बहुत सारी जिसको असामियों को अब डाइंग कैटेगरी में शामिल करके उन असामियों को ख़त्म कर दिया है। एक दिलचस्प इंकशाफ हुआ है कि जो सिविल सेक्रेटेरिएट है उसमें बोटमैन की भी आसामियाँ थीं, पता नहीं 4 थी, 6 थी, 10 थी, यानी किश्ती चलाने वालों की आसामियाँ सिविल सेक्रेटेरिएट के लिए। पूछने पे बताया गया कि जी कभी सैलाब भी आने का इम्कान होता है तो इसलिए हमने ये लोग यहाँ पे भर्ती करने होते हैं। अब अंदाज़ा लगा लें सूरत हाल का। यही वजह है कि बहुत से हल्के ख़ास तौर पर जो IMF है वो जो पाकिस्तान को कर्ज़ देता है तो वो हमेशा से ये मुतालबा उसका रहा है कि तनख्वाहों और पेंशन का बिल कम किया जाए। और इस सिलसिले में हमारे सरकारी मुलाजमीन अक्सर खफा होते हैं, नाराज़ होते हैं। अगर इस हवाले से कोई वीडियो की जाए, कोई व्लॉग किया जाए, कोई ख़बर छापी जाए, वो कहते हैं आप हमारे साथ ज़्यादती करते हैं, हमारे लिए बात नहीं करते। आप सब हमारे भाई हैं, लेकिन सूबे के मुलाजमीन के सूबे की आबादी 4.5-5 करोड़ है।
7 لاکھ ملازمین ہیں، 2.5 لاکھ پینشنرز ہیں، 9.5 لاکھ یہ کل تعداد بنتی ہے۔ اگر ان کی فیملیز کو شامل کیا جائے تو اگر 9 5 45 یہ سم تھنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 50 لاکھ لوگ ہو جائیں گے جو تنخواہوں پینشن پہ جن کا دار و مدار ہے۔ باقی 4 ساڑھے 4 لاکھ لوگ وہ پرائیویٹ جابس کے ذریعے زندہ ہیں، وہ محنت مزدوری کے ذریعے زندہ ہیں، وہ اپنے کاروبار کے ذریعے زندہ ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ سرکاری ملازمت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ ہاں یہ بات ہے کہ سرکاری ملازمین کو بھرتی کیا جاتا ہے عام لوگوں کی ریلیف کے لیے، خدمت کے لیے، اور آپ لوگ سب بخوبی جانتے ہیں، کبھی سیکریٹریٹ جا کے دیکھیں تو کیا یہ جو ہمارے بھائی ہیں یہ واقعی خدمت کر رہے ہیں کہ نہیں۔ بہرحال اب فیصلہ ہو چکا ہے کہ نئی بھرتیاں لم سم پیکج کے تحت ہوں گی، اور یہ جو ایک دور ہے ملازمین کا، مستقل ملازمتوں کا، با اختیار ملازمتوں کا یا انتہائی تحفظ والی ملازمتوں کا، وہ دور اب ختم ہو رہا ہے۔ خدا حافظ۔